गलत है। आप जब साथ है तो सही है, अब पीछे हटने के बाद गलत है, ये गलत चीज है। जब भी साथ रहिए गलत को गलत कहिए, पीछे है तो भी गलत को गलत। तो अभी जो है चलते हुए बड़ा वायरल हुआ था वीडियो, इस बर्थडे में नहीं गई तो बड़ा आरोप लगाई, क्या कुछ कहिएगा बाबा? अब तो उन्हें ना बताएंगे कि काहे आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कि स्टार पवन सिंह के टीम वाले 3 लोग आते हैं, दीपक सिंह, निर्भय सिंह, अविनाश सिंह, और वहां पे बड़ा डायलॉग बाजी भी करना समझ में नहीं आता है। यदि भाजपा आरजेडी का थी कंपटीशन है कि 700 मिलियन प्लस है, 1 बिलियन सब मिला जुला कर दीजिएगा तो है। कि दोसरा गोदी में जाके झूल गईलू, मिलते मरद हमके भूल। राइटर बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुई? बचपन से शौक था राइटर बनने का? पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? पढ़ाई के तनो रुपया कमाईबा। फिलहाल एक गाने का चार्ज क्या होती है बाबा? अच्छा मान के चले खेसारी भैया का कोई गाना हो जो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन चल गया, तब कितना चार्ज मिल जाता है? तो भी लगा था जब शुरुआत किए थे तो कभी लगा था कि इतना बड़ा राइटर बन जाएंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में जलवा होगा आपका? और राइटर के ऐसा नहीं कि विवादित के माध्यम से लोग जानता है और फलाने स्टार के साथ रहता है, ऐसा भी नहीं जानते। एक राइटर के नाते लोग कौन पढ़ते हैं? हमारे स्टार अच्छा गाते हैं, तो आपके हिसाब से कौन अच्छा गाता है, पवन जी या फिर खेसारी जी? कहते हैं कि फलाना अच्छा गाते हैं, चिलाना अच्छा गाते हैं, लेकिन हर लोगों के गाने, पवन जी के साथ बहुत बड़ा बड़ा कभी गाना है। गद्दर फिल्म में हमने गाना लिखा था, बर्फ का पानी वो रहने वाला, रखब करे जा बिचे दिल में दबा के। अच्छा खेसारी भैया के साथ में आपका ब्रेकअप काहे नहीं होता? लोगों का बड़ा बड़ा हीरोइने हैं, सिंगरे हैं। देखिए अब क्या है कि जहाँ दोस्ती कर लिए फिर वहाँ स्वार्थ नहीं देखिए, और इसीलिए हमारी दोस्ती चलती है। हम जिससे भी दोस्ती करते हैं, किसी इल्जाम लगाना है तो करंट लगाइए ना, तुरंत लगाइए। हम गलत हैं, अभी आपके साथ गलत कर रहे हैं, तभी तुरंत बोलिए, बाद में क्यों बोलिएगा? अभी सही है, बाद में गलत हो जाएगा, ऐसा थोड़े होता है। और अखिलेश कश्यप जी पे बड़ा आरोप लगता है कि वो तो चोर राइटर हैं, ऐसा है वैसा है। पवन बाबा को क्यों आज तक लोगों ने आरोप नहीं लगाया? और क्या रिश्ता था काजल राघवानी जी और खेसारी जी का? एक लाइन में बाबा, ये बड़ा सैड सॉन्ग बड़ा अच्छा आप खेसारी जी को देते हैं, प्यार वार हुआ है कभी किसी से आपका? कल्पना में भी प्यार होता है, ऐसा नहीं। तो डोली में गोली मार दे 1 आया, 2 आया, 3 आया नहीं आएगा, 3 आने वाला है, तो 3 का क्या कुछ प्लानिंग है? बहुत बढ़िया प्लानिंग है, हो सकता है भोजपुरी का सबसे बड़ा सैड सॉन्ग का मतलब अपने मुंह से, दोसरा बाग में जाके फूला जइबू कल हो शादी होते। पवन जी के साथ में कुछ गाने आने होने वाले हैं, मीटिंग वूटिंग हुआ है कुछ? तो यही बताइए कि शादी करके आप खुश है? शादी करने के 2 फायदे हमको बता दीजिए, नुकसान है या फिर फायदा है शादी करने की, क्योंकि आपका शादी हो गया है। मतलब गुरु अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, गाने वाने सुनते हैं तो गाना जरूर सुने होंगे, डोली में मार दे गोली से लेकर के मिलते मरद हमके भूल गेलू, बहुत सारे अनगिनत गाने सुपर हिट हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनको आप जानते होंगे, पहचानते होंगे। ये सब गानों का नाम लिया, उन्हीं गाने के राइटर हैं पवन पांडे बाबा, और खेसारी भैया के बड़ा खास है। बहुत बहुत स्वागत है बाबा, कैसे हैं? चलिए नमस्कार प्रणाम, जितने लोग देख रहे हैं आपके चैनल को सबको नमस्कार है, बहुत अच्छे हैं। देसी न्यूज जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आजकल क्या चल रहा है बाबा? आजकल क्या चल रहा है? आजकल होली का टाइम है, होली चल रहा है। मैंने होली का टाइम नहीं है, होली गाना लिखने का टाइम। खेसारी भैया के साथ में लेके आ रहे हैं क्या? कोशिश तो कर रहे हैं किस साल लेके होली लिखते हैं। हाँ। तो खुश हो जाइए अगर आप खेसारी भैया के फैंस हैं, क्योंकि बड़ा खास है बाबा और गाना लेकर के। बाबा हमारे दर्शकों को बताइए कहाँ की निवासी हैं? हम तो छपरा के निवासी हैं। छपरा में रसूलपुर पंचायत धानाडी गांव से। खेसारी भैया के गांव के हैं आप? हम खेसारी जी, कृष्णा वेदांत जी, तीनों लेके गांव से। अच्छा कब से लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है, और राइटर बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुई? बचपन से शौक था राइटर बनने का? राइटर बनने का नहीं, देखिए कलाकार बनने का शौक था। और हम लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त, सरस्वती पूजा, ये सब जो स्कूल में ड्रामा और ये सब फंक्शन होता था, 26 जनवरी भी है, तो ऐसे कार्यक्रम में हम लोग गाना लिखते थे और गाते थे, और उसपे गाते थे भी, लोगों से एक्ट भी करते थे। तो उसी तरह लिखते लिखना शुरू कर दिया। पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? पढ़ाई हम LLB किए हुए। वकालत वाला। तभी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आपसे विवाद नहीं होता है, बड़ा विवादों का इंडस्ट्री लोग कहते हैं, लेकिन पवन बाबा आज तक कंट्रोवर्सी में नहीं आए, क्यों? कंट्रोवर्सी करिएगा तब ना होगा, ऐसे कैसे कंट्रोवर्सी हो जाएगा? कंट्रोवर्सी वही करते हैं जिनको कोई काम नहीं है, जिनका अपने आप पे भरोसा नहीं, वो कंट्रोवर्सी में जाते हैं। सबसे बड़ा गाना आपका खेसारी जी का? बहुत गाना है, एक पर्टिकुलर नाम जो आपका फेवरेट हो और सबसे बड़ा हो? अब हम कितने, सब गाना तो हमारे, सब लड़का, तो अगर एगो बाप के 4 गो लड़का हुई तो केकरा के बराबर खराब कही के निमन कही, फिर भी सब अच्छा है और बहुत अच्छा गाना है। उसमें सबसे अच्छा गाना है, मेरे दिल के करीब है, और
कहीं कहीं सुनते हैं तो अच्छा लगता है, भले उसका कम व्यू गया होगा। कि मेहनत कई के तनो रुपया कमईबा, अचारा के सुख कटा ही न बबुआ पैबा, तहरो सबक होई न पूरा ए रह जावा, माही बिना जिंदगी अधूरा ए सोनवा, माही बिना जिंदगी अधूरा। वाह क्या बात है। और हमारे साथ में बगल में जो दिख रहे हैं पवन बाबा के हैं कार्तिक भाई, बड़ा अच्छे दोस्त है, बहुत स्वागत है आपका भी। थोड़ा दर्शकों को हाय हेलो कर दीजिए, आप भी दिख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। ऐसे आप सभी को मेरा प्रणाम। जो भी लोग देसी न्यूज देख रहे हैं हमारे चक्रवर्ती भाई का, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल बाबा बड़का वाला राइटर बन गए हैं, स्टारों की तरह आपका गिनती होता है कि पवन बाबा स्टार राइटर। तो फिलहाल एक गाने का चार्ज क्या होती है बाबा? गाने का कोई चार्ज नहीं है, जिसको जितना लगता है उतना दे देता है। मान लीजिए जो बेचारा नया गाना गाने आ रहा है, उसके पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, फ्री में लिख देते हैं, इसलिए कोई चार्ज नहीं। अच्छा मान के चले खेसारी भैया का कोई गाना हो जो 100 मिलियन 200 मिलियन 500 मिलियन चल गया, तब कितना चार्ज मिल जाता है? ये तो रॉयल्टी मिलती है ना। बाकी कंपनी से, बड़े कंपनियों का गाना है 25,000 रुपये गाने का मिलता है, 25,000 रुपये पर गाने का लोग बड़ी कंपनियां देती है। बाकी वैसे कोई चार्ज नहीं है हमारी, और बाकी रॉयल्टी से मिलते हैं। अच्छा कभी लगा था जब शुरुआत किए थे तो कभी लगा था कि इतना बड़ा राइटर बन जाएंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में जलवा होगा आपका पवन पांडे? नहीं, हम लोग थोड़े सोचे थे, पूरी हमारी टीम नहीं सोची थी कि हम लोग इतने बड़े हो जाएंगे। लेकिन लोगं को पसंद आया हमारी लेखनी, खेसारी जी की गायकी, चाहे तमाम कलाकारों की गायकी, मैंने हमने जिनके लिए गाना लिखा। और हो सक मुझे अच्छा लगता है कि कहीं जाता हूँ तो स्टार लोग के साथ साथ हमारे साथ भी लोग फोटो खिंचवाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि पर्दे के पीछे जो लोग, बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन तमाम राइटरों में मुझे एक बार मेरा अवार्ड भी रखा हुआ, कहीं मुझे बेस्ट पॉपुलर राइटर का अवार्ड मिला था। क्योंकि अगर कहीं जाते हैं तो पब्लिक चीज जाती है, पहचान जाती है। और राइटर के ऐसा नहीं कि विवादित के माध्यम से लोग जानता है और फलाने स्टार के साथ रहता है, ऐसा भी नहीं जानते। एक राइटर के नाते लोग पवन पांडे के नाते लोग जानते, डायरेक्टली पर्टिकुलर नाम पवन पांडे राइटर के नाम से फेमस है, इसलिए मुझे एक अवार्ड भी मिला था बेस्ट पॉपुलर राइटर का 2019 में। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा चर्चाएं होती हैं, पवन जी को लेकर के, खेसारी जी को लेकर बड़ा विवाद भी होता है कि हमारे स्टार अच्छा गाते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में चले जाओ तो लोग लिखते हैं हमारे स्टार अच्छा गाते हैं। तो आपके हिसाब से कौन अच्छा गाता है, पवन जी या फिर खेसारी जी? देखिए क्या है ना कि सबकी गायकी अलग अलग है। पवन जी भी बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। खेसारी जी भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ ऐसे गाने होते हैं जो फोक गाने होते हैं, जो मेलोडियस गाने होते हैं, सबकी गायकी अलग अलग होती है। अगर सबसे अच्छा किस तरीके से आप देख रहे हैं तो सबका अलग अलग कैटेगरी है। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि जो अभी नया गाने वाला लड़का है वो खराब गाता है। सभी लोग गाना गाते हैं, जिसके जो फैन होते हैं उसकी तारीफ करते हैं कि फलाना अच्छा गाते हैं, चिलाना अच्छा गाते हैं। लेकिन हर लोगों के गाने का अंदाज अलग है, इसीलिए दोनों लोग अलग अलग अंदाज में बजते हैं। पवन जी के साथ में कोई गाना है? बहुत सारा गाना है, कम से कम 15-20 गाना है पवन जी के साथ। बहुत बड़ा का भी गाना है, गद्दर फिल्म में हमने गाना लिखा था, बर्फ का पानी और रहने वाला, बहुत ऐसा गाना है। कोई गुनगुना दीजिए जो पवन भैया को दिया सुपर डुपर हिट। बहुत सारा गाना है, अभी तो देवी गीत भी आया था, लेकिन आइए गद्दर फिल्म का गाना है। रखब करे जा बिचे दिल में दबा के, दे दना दिल ओढ़नी से निकाल के, दे दना दिल ओढ़नी से निकाल के। अच्छा इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, कहीं आपने पढ़ाई कहीं सीखा है गीतकारी करना, या फिर संगीत कहीं सीखे हैं? इस धरती पे एक ऐसी कला है जो गीतकारी है, जो कविता लिखने का कला है। इसका कहीं कोचिंग संस्थान नहीं है। ये अपने अनुभव और अपने भगवान की कृपा, माता रानी की दिव्य दृष्टि से, और आपका अनुभव का अथी और आपके व्याकरण का प्रभाव है जो आप लिखते हैं। इसका कहीं कोचिंग क्लास नहीं। बाकी गीत गाने का कोचिंग है, आपको म्यूजिक सीखने का कोचिंग है, हर चीज का कोचिंग है, लेकिन गीत लिखने या कविता लिखने का कहीं कोचिंग क्लास नहीं है। अच्छा खेसारी भैया के साथ में आपका ब्रेकअप काहे नहीं होता? लोगों का बड़ा हीरोइने हैं, सिंगरें हैं, लोग कुछ होता है तो आकर के उल्टा सीधा बोल देते हैं। अभी हमने काजल राघवानी को देखा, डिम्पल सिंह को देखा कि बहुत सारे आरोप, जब तक रहती हैं लोग साथ में तब तक ठीक रहता है, जैसे ही दूरियां बनना शुरू हुई, गाने नहीं आए और एक दूसरे को आरोप लगाना शुरू करे, ये सारी चीजें कहाँ तक सही है? देखिए क्या है कि जहाँ दोस्ती कर लिए फिर वहाँ स्वार्थ नहीं देखिए।
और इसीलिए हमारी दोस्ती चलती है। हम जिससे भी दोस्ती करते हैं, किसी भी कलाकार से हमारा लगता है कि नहीं नफरत है। और बहुत ऐसे कलाकार हैं जो उनके टीम के लोगों से जिनसे बनते नहीं है और हमसे अच्छी बनती है। क्या है कि हमारा सिद्धांत एक ही चीज है कि अगर हम आपसे दोस्ती कर लिए तो हम उसमें स्वार्थ नहीं देखेंगे। अगर स्वार्थ देखेंगे तो फिर दोस्ती नहीं होगी। तो दोस्ती करने तो स्वार्थ छोड़ दीजिए, वो चाहे हीरोइन हो, चाहे हीरो हो, चाहे विलेन हो, चाहे कोई भी। मतलब ये सारी चीजें गलत है ना? ये चीज गलत है। आप जब साथ है तो सही है, अब पीछे हटने के बाद गलत है, ये गलत चीज है। जब भी साथ रहिए गलत को गलत कहिए, पीछे है तो भी गलत को गलत कहिए। तो अभी जो है चर्चाएं बड़ा, अभी 10 दिन पहले एक पॉडकास्ट आया था, भोजपुरी की स्टार गायिका अनुपमा यादव जी ने पॉडकास्ट दिया था। पवन जी के बारे में बहुत कुछ बोला था कि उनको झाड़ फूक करवाना पड़ेगा, वो घंटे का वैल्यू देते हैं जो उनके क्लोजली होते हैं। और पिछले वाले बर्थडे में बॉस बोलते हुए बड़ा वायरल हुआ था वीडियो। इस बर्थडे में नहीं गई तो बड़ा आरोप लगाई, क्या कुछ कहिएगा बाबा? अब तो वह ना बताएंगे कि काहे आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कि अब उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो ज्यादा विस्तृत रूप से बताएंगे, हम उसमें क्या कमेंट कर। 2 दिन पहले हमने देखा अभिषेक सिंह, पवन सिंह के मैनेजर ने इंटरव्यू दिया और पूरे तरीके से उन्होंने बोला कि जो भी हमारे स्टार के खिलाफ बयान देगा, बोलेगा, हम तो अब उन पे केस करेंगे। ये सारी चीजें, इसके बारे में क्या अच्छी बात है, होनी चाहिए। होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। इसलिए कि मान के चलिए कि बेवजह किसी पे इल्जाम क्यों लगाते हैं? इल्जाम लगाना तो करंट लगाइए ना, तुरंत लगाइए। हम गलत हैं, अभी आपके साथ गलत कर रहे हैं तभी तुरंत बोलिए, बाद में क्यों बोलिएगा? अभी सही है, बाद में गलत हो जाएगा, ऐसा थोड़े होता है। सही बोले हैं, बिल्कुल हम उनके सपोर्ट में। अच्छा बाबा, आपको नहीं लगा कि हमको जैसे खेसारी जी के बारे में कोई कुछ आ करके अगर बोल देना तो खेसारी भैया की टीम में अखिलेश भैया है, मान लीजिए अखिलेश कश्यप राइटर है, वो आके सोशल मीडिया पे सारी चीजें करना एक दूसरे का। और अखिलेश कश्यप जी पे बड़ा आरोप लगता है कि वो तो चोर राइटर हैं, ऐसा है वैसा है। पवन बाबा को क्यों आज तक लोगों ने आरोप नहीं लगाया? और बड़ा सुंदर छवि है, इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? आपको नहीं लगता है कि खेसारी जी के बारे में कोई बोले तो आप खास हैं, आपको भी सोशल मीडिया पे आके बोल देना चाहिए? देखिए क्या है, गलत होगा तब, मतलब खेसारी जी के बारे में कोई कुछ बोलेगा उस टाइप का होगा तभी ना बोलेंगे। अभी मतलब के उगते हुए तीर को क्यों अपने पास लेके लगा ले? नहीं, झगड़ा मोल ले लेते हैं लोग, और लोग तो जिसको कंट्रोवर्सी रहना है करते हैं। मान के चलिए हम अच्छे हैं तभी तो आप तारीफ कर रहे हैं। हाँ। तो अच्छे बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और जब त्यागिएगा तभी आप अच्छा बनिएगा। क्या रिश्ता था काजल राघवानी जी और खेसारी जी का? एक लाइन में बताइए बाबा, बड़ा खास है खेसारी जी के आप। हीरो हीरोइन का रिश्ता था। तब कहेला बड़ा पोथी पत्र खोल दी तब तो वो ना बताएंगे। फिलहाल बाबा जलवा जलाल है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आगे क्या सपना है आपका करने का? अभी हम लोग तो भोजपुरी से रोटी खाते हैं, भोजपुरी से जीते हैं। हम लोग भोजपुरी में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश कश्यप जी के कंपनी से एक गाना है कलम चबा गलू, और उस गाने के इवेंट में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के टीम वाले 3 लोग आते हैं, दीपक सिंह, निर्वैश सिंह, अविनाश सिंह, और वहां पे बड़ा डायलॉग बाजी भी करते हैं लोग कि ऐसा वैसा, बड़ा आरोप लगाते हैं। और क्या सच में खेसारी जी की टीम से पवन जी के टीम वाले जुड़ गए हैं? क्या कुछ कहिएगा? बड़ा चीजें वायरल हो रहा है, चीजें सोशल मीडिया पे, आप भी देखे होंगे। अभी हमको उतना समझ में नहीं आता है। जदयू भाजपा आरजेडी का कंपटीशन है कि सदस्यता छोड़ के उस सदस्यता ग्रहण कर लिए, ये हमको समझ में नहीं आता है। फेसबुक ज्ञान और यूट्यूब ज्ञान से हम दूर रहते हैं। आप भी गए थे वहां पे, आप भी देखे सारी चीज? देखे तो हमको कुछ समझ में नहीं, तो हम क्या देखें? हम सही में उस सिस्टम को समझ ही नहीं पाए, तो हम उसमें क्या बोले? हमको भी नहीं समझ में आया। हम तो जब अगले दिन देखे सोशल मीडिया पे चर्चा होने लगी तब हमको समझ में आया। हम भी देख रहे थे जैसे आप देख रहे थे। चलिए, कोई आपका फेवरेट वाला गाना बाबा हो जाए जो खेसारी जी का हो, सुपर डुपर हिट हो, आपका फेवरेट हो, दिल के करीब वाला, जो काफी वायरल हो। बहुत सारा गाना है, तब कौन सा? फिर भी पर्टिकुलर बाबा जो मतलब सब एकदम 500 मिलियन व्यूज हो इसका। 500 मिलियन प्लस है। हाँ। 1 बिलियन सब मिला जुला कर दीजिएगा तो है। हाँ। कि दोसरा गोदी में जाके झूल गईलू, मिलते मरद हमके भूल गईलू। वाह, क्या बात! ये मेरा फेवरेट गाना था, मैं बहुत सुनता था इस गाने को। हाँ, ये उस समय एक दिन में 10 मिलियन मारा था 2016 में, जिस समय यूट्यूब पे बहुत एड कुछ लोग नहीं जानता था, यूट्यूब से मैं नया नया था। तो एकदम 1 डे देखिए उसका एथी भी रखा होगा, अवार्ड भी कहीं रखा होगा, आया नीचे रखा। 1 डे 10 मिलियन था। अच्छा, डोली में गोली मार दे बाबा, ये बड़ा सैड सॉन्ग, बड़ा अच्छा आप खेसारी जी को देते हैं। प्यार वार हुआ है कभी किसी से? आपका हुआ था? अभी तो शादी हो गया फिलहाल, प्यार वार हुआ था कभी? प्यार का कल्पना करके लिख देते हैं। कल्पना करके? कल्पना में भी प्यार होता है, ऐसा नहीं। तो डोली में गोली मार दे 1 आया, 2 आया,
3 आया नहीं है, आएगा। थ्री आने वाला है, तो 3 का क्या कुछ प्लानिंग है? बहुत बढ़िया प्लानिंग है, हो सकता है 1-2 दिन में गाना गवा जाएगा। जल्दी दर्शकों को सुनने को मिल जाएगा। जल्दी जल्दी भाई, 3 के अंदर बहुत दिन से है। तो हम चाहेंगे डोली में गोली मार दे वाला थोड़ा सा गुनगुना दीजिए बाबा। डोली में गोली मार दे 2 गा देते हैं, क्योंकि सैड सॉन्ग का सबसे बड़ा गाना है। हाँ बिल्कुल। लोग कहते हैं सैड सॉन्ग, देखिए सैड सॉन्ग को पहले समझिए। सैड सॉन्ग आजकल 2 तरीके के होते हैं। लोग क्या कहते हैं, डिकचिक डिकचिक भी सैड सॉन्ग में उसी सैड बात लिख देते हैं, और डिकचिक डिकचिक करते हैं, उसको भी सैड सॉन्ग कहा जाता है। लेकिन शुद्ध जो सैड सॉन्ग होता है, जो सुनने के बाद आपके दिल को सुकून मिले, और सुनने के बाद आपके तरफ, आपके अंदर अगर प्यार का झलक हो तो वो तरफ में बदल जाए, वो सैड सॉन्ग होता है। और ये भोजपुरी का सबसे बड़ा सैड सॉन्ग का मतलब अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, तो इतना हमको नहीं लगता है कोई सैड सॉन्ग का व्यूज होगा जो डोली में गोली मार दम 2 का है। कि अब होता हमार शादी, ए जान दुनिया जिए ना दे, कि गम के बोझा जाइबू लादी, छिन के ले जाइबू तू आजादी, हो दोसरा बाग में जाके फूला जाइबू कहो, शादी होते जान भूला जाइबू कहो। वाह क्या बात है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे में खेसारी लाल यादव क्यों नहीं गए थे? उन्होंने वीडियो आपने वीडियो देखा होगा, हमने डाला था। अब पूछ लेते हैं पवन पांडे काहे ला नहीं गए थे पवन भैया के बर्थडे में? हम नहीं गए थे, हमारा इनविटेशन नहीं था तो नहीं गए थे। छूट का इनविटेशन होता तो जरूर ही जाते हैं। जो है सच्चाई है ना, हम सच्चाई बोलते हैं, हम कौन कॉन्ट्रोवर्सी में थोड़ा ना। पवन जी के साथ में कुछ गाने आने होने वाले हैं, मीटिंग वूटिंग हुआ है? कुछ तो गाने सिलेक्ट हुए हैं, देखिए कब तक आता है। तो फिलहाल पवन धुन से कोई नया प्रोजेक्ट, नया गाना आने वाला है? हाँ, पवन धुन म्यूजिक मेरा आया है, अभी शशि लाल यादव और नेहा राज की आवाज में आया है, और इसके पहले मेरे भी आवाज में आया था। क्या गाने? लेकिन इस पे मेरा गाना एक आ रहा है किस्मत, बहुत बढ़िया सैड सॉन्ग है, कार्तिक पांडे ने गवाया है, बैठ के ही गवाए हैं हमको, और बहुत अच्छा गाना है। उसका शूटिंग भी हम लोग 2 दिन में किए हैं, बहुत अच्छा किया। लास्ट सवाल जाते जाते भैया ये बताइए कि शादी करके आप खुश है? शादी करने के 2 फायदे हमको बता दीजिए, नुकसान है या फिर फायदा है शादी करने के, क्योंकि आपका शादी हो गया है। शादी करने से 2 फायदा है। अगर आपके पास मेहरारू और माई 2 लोग हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं। इसलिए खुश नसीब हैं कि ये दोनों लोग ऐसे आदमी हैं कि आपको कम से कम सही समय से खाना पीना का पूछते हैं, और सही समय आपका टाइमिंग सही हो जाता है। जब आप लेट से उठते हैं, चाहे कहीं भी कुछ, अगर मान लीजिए हम 10 बजे तक ऑफिस में रह गए तो घर से फोन आता है कि कहाँ है, कब आइएगा, कैसे आइएगा, तो ये अच्छी चीज है। कम से कम आपको केयर करने वाले लोग हो जाते हैं। वैसे आपके घर वाले गार्जियन हैं, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है, लेकिन माई और मेहरारू जिंदगी में आपके हैं तो आप खुश नसीब हैं। अच्छा, खेसारी भैया का बड़ा तारीफ होता है, पवन जी को लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि पवन जी घमंडी हैं और खेसारी लाल यादव जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो क्या कुछ कहिएगा बाबा आप खेसारी जी के बारे में? बड़ा खास हैं आप। तो अच्छे हैं, तभी तो अच्छे कर रहे हैं लोग। बस पवन जी से आप मिले हैं? पवन से बहुत बार मिले हैं। वो कैसे इंसान है? हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। फिलहाल देसी न्यूज को और सतीश चक्रवर्ती पेज को बड़ा लोग प्यार देते हैं, क्या कुछ कहिएगा बाबा? प्यार दे रहे हैं तो आपका कहना है, खूब प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं देसी न्यूज और सतीश चक्रवर्ती पेज, और हमारे सुपरस्टार राइटर पवन बाबा थे और हमारे भाई कार्तिक जी। हर हर महादेव।